अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम करते हैं आपको पार्ट 2 के, जो कि हमारा चल रहा था टाइम ट्रैवल के ऊपर कि टाइम ट्रैवल क्या है, कैसे है, क्यों है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू सारे इस बारे में डिस्कस कर रहे थे और बहुत लंबी वीडियो होने की वजह से पार्ट 2 बनाना पड़ा। तो पार्ट 2 पे आपको वेलकम करते हैं। तो अपनी वीडियो को वापस वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जी शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमने पॉइंट कहाँ पे छोड़ा था? वहाँ में उस पे मेरे ख्याल से तो जो टाइम ट्रैवल चल रहा था उसके मुतालिक सवाल कर लेते तो बेहतर था। पहले ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लें। वर्म होल के बारे में भी पहले साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। वर्म होल एक तो सबसे पहले इंफॉर्मेटिव फैक्ट है कि वर्म होल, एक तो मैंने पहले कहा था कि वो जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है वो जनरेट करता है, उसने जनरेट किया था, उन्होंने वर्म होल नहीं किया था। वो थ्योरी लेवल पे है, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है ये। प्रैक्टिकल था, नहीं, प्रैक्टिकल था, लेवल पे प्रैक्टिकल था ये। जो हमारा आज इस सदी का सबसे बड़ा समझ लें कि साइंसदान गुजरा है स्टीफन हॉकिंग, उसने ये बात की थी कि अगर हमने वर्म होल क्रिएट कर लिए तो वो वर्म होल, या हमने कोई ब्लैक होल क्रिएट कर लिया तो वो खाते 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 में भी इस दुनिया को ही ख़त्म कर दे ऐसे ही। लेकिन थ्योरीज़ के मुताबिक ये बात सच्ची है कि वर्म होल्स बनते भी हैं और ख़त्म भी होते रहते हैं। अब इसमें हमें हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ी डिटेल नॉलेज मिलती है। बिल्कुल। जैसे डायमेंशंस और डायरेक्शंस की बात करें, मशरिक मगरिब जो हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुरान पाक के अंदर भी इस बारे में जो डिस्कशन की गई है वो मशरिक और मगरिब की गई है कि मशरिक है, मगरिब है, शुमाल जनूब कहीं पे भी नहीं है। और जैसे बात कर रहा हूँ ना मैं ब्लैक होल की, वर्म होल की, इसी तरह अगर हमें कुछ जगह पे इसकी रवायतें और मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है जो उनसे कि मशरिक ऐसी जगह है जहाँ से चीज़ें निकलती हैं और मगरिब ऐसी जगह है जहाँ से चीज़ें ग़ुरूब होती हैं, जहाँ पे चीज़ें जाके ढल जाती हैं, गिर जाती हैं, वो अपने अंदर समा लेती है। एक अजीब व गरीब सी थ्योरी है, टाइम के लिहाज से भी है, डायमेंशंस के लिहाज से भी है। और हमारा इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक होने वाला है वो भी इसी मुतल्लिक होगा इंशाल्लाह। जो डायमेंशंस के डायमेंशन कितनी हैं, क्या हैं, कौन कौन सी हैं, इसके मुतल्लिक होगा। तो अभी अपने टॉपिक पे रहते हैं कि एक वो थ्योरी है, एक समझ ले रवायत है कि जो कुछ इस दुनिया पे हो रहा है, जो कुछ इंसान कर रहा है, जो कुछ इंसान देख रहा है, हो रहा है, जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारा डाटा जाके मगरिब में जमा हो जाता है, मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है। अब इसकी ये बड़ी अजीब सी फ़िलासफ़ी है। अगर हम फ़िलासफ़ी के मुताबिक चले तो वो ये है कि ये जो कुछ हो रहा है एज़ अ मुस्लिम हमें पता है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ज़मीन बोलेगी, हाथ बोलेंगे, पैर बोलेगा, सारा कुछ मसल मेमोरी, हर चीज़ की मेमोरी है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो जा रहा है, रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो नोटेड हो रहा है, तो वो मगरिब में जा रहा है। ये रवायत मिलती है। अब अभी बंदा ये सोचे कि तो 1400 साल पहले बैठ के अगर इसकी सनद ज़ईफ़ भी हो तो 1400 साल पहले बंदा बैठ के जो लिख रहा है उसके ज़हन में ऐसी क्या बात थी कि जो उसने लिखी है। ये बात बड़ी सोचने की और एक समझने की इसमें बात है। मेरा एक सवाल है आपसे, जिस तरह आपने अभी एक बात की कि मशरिक एक चीज़ अपने अंदर अपने से बाहर निकालता है, उसके करता है, तलू करता है, और मगरिब एक चीज़ को जज़ब करती है। इसी तरह हर जो चीज़ है उसका एक स्पेसिफिक वजह, वो एक ही काम करती है। दो एक जो जिस तरह मशरिक मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ ना, जैसे हमें एक पढ़ाया जाता है हर आने वाली चीज़ डेबिट, हर जाने वाली चीज़ क्रेडिट है। अब डेबिट क्रेडिट का काम नहीं कर सकते, क्रेडिट डेबिट का काम नहीं कर सकते, हर चीज़ का अपना काम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी तो यही फरमाया ना कि मैंने सब कुछ एक ख़ास अंदाजे और एक ख़ास एक कह लगे फार्मूले के तहत बनाया है। वो फार्मूले के भी वो कुछ बंदे डिस्कस करते हैं कि जी गोल्डन रेशो है, ये शायद वो फार्मूला है। वाक़तन गोल्डन रेशो के बारे में किसी को आया आइडिया? बड़ी प्यारी, बड़े मज़ेदार एक फार्मूलेशन है उसकी। और फिबोनाची नंबर का पता है? नहीं, वो किसी और वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा। अच्छा, मेरे सवाल की तरफ मैं वापस आता हूँ
जिस तरह हमारे पहले पार्ट 1 में भी एक इख्तलाफात बना था एक वीडियो में हमारा कि मेरा ये मानना था कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है लेकिन इन पास्ट में नहीं है, इन फ्यूचर में है। ऐसा ही है, मैं ये सोच रहा हूँ या मेरा ये सवाल है, अगर उल्टा बोला आपने वैसे भी। अच्छा चले सीधा कर लें आप कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि टाइम ट्रैवल पास्ट में भी पॉसिबल है, मैं कह रहा हूँ पास्ट में पॉसिबल नहीं। मैं इस वजह से टाइम ट्रैवल को पास्ट में पॉसिबल नहीं मानता क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर चीज़ का एक स्पेसिफिक काम होता है, वो एक ही कर सकता है। अब टाइम ट्रैवल पास्ट में नहीं इंसान को लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल है, फ्यूचर में पॉसिबल है। इस पे मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ जी अगर आप अपने प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हो, हाँ जी। आप फ्यूचर में चले गए, हाँ जी। आपका प्रेजेंट आपके लिए क्या होगा? पास्ट। तो फिर आप पास्ट में कैसे आओ? मतलब आपके लिए तो पास्ट होगा, फिर अगर आपने वापस आया। अब ये देखे ना, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। ये एक चीज़ है, ये मेरा पास्ट है, ठीक है, ये पास्ट का पास्ट है, ये फ्यूचर है। अब मैं यहाँ से आपके सवाल के मुताबिक गया हूँ फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर से दोबारा पास्ट में आया, मैं तो नॉर्मल में आया हूँ। पास में आओगे कैसे? मैं जिस तरह मैंने ट्रेन पकड़ी है, पास में आओगे कैसे? या जिस तरह फ्यूचर में किया हूँ, ना टाइम ट्रैवल के थ्रू ही किया हूँ ना। अभी थोड़ी देर पहले कहिए कि मैं पास में हम सफर नहीं कर सकते। यार अब एक खास वक्त से आगे मैंने सफर किया, उसी वक्त में लेकिन अगर वापस आया। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक देखा जाए, अगर आप पास में जाके लाइट के करीब सफ़र करते हो, हाँ जी, लाइट की स्पीड से सफर कर ली, सही बात है, हाँ जी, तो फिर कैसे वापस कैसे आओगे? उस लाइट की स्पीड को वापस लेके कैसे वक्त आओगे? आपके लिए स्लो हो जाता है। हम मूव कर रहे हैं, हम किस में कर रहे हैं मूव? फ्यूचर में। फ्यूचर में हमने सिर्फ आपने फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के लिए क्या किया? स्पीड को बढ़ा दिया। Speed को बढ़ा मतलब अगर आप अर्थ पे जाकर 1 साल गुजारे तो वो ज़मीनी 10 साल बनेंगे, ऐसी है। किसी और शहर पे जाके या किसी और जगह पे, Space जहाँ पे में। स्पेस पे जाके। हाँ जी बिल्कुल है। खाली स्पेस की भी एक लिमिट है, स्पेस भी है ना, खाली इस नीले पर्दे का नाम, ये जो नीला रंग भी हमें नजर आता है, जैनवन आसमान का रंग भी नीला नहीं है, वो एटमॉस्फेयर की वजह से हमें नीला नजर आता है। नीला नजर आता है। एक स्पेस का आसमान ये है क्या, ये इसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। इसके लिए भी अलग वीडियो आनी चाहिए गाएगी इंशाल्लाह। तो टॉपिक है, एक अलग वीडियो जो उनसी होती है ना। अगर टाइम की ट्रैवलिंग की बात करनी है ना, आना जाना लगाई रखना है, तो फिर हमें मल्टी डायमेंशन के ऊपर यकीन और उसको समझने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। लेकिन साइंस के पास अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन एरविन श्रोडिंगर की थ्योरी थी, उसके मुताबिक आप पास्ट में भी सफ़र कर सकते हैं गालिबन, जहाँ तक मुझे याद है। जैसे आप कह रहे हैं ना, साइंस के पास ऐसी अभी थ्योरी या कोई ऐसे प्रैक्टिकल नहीं है। देखो मैथमेटिकली प्रूव भी है। साइंस तो रूह को भी नहीं मांगती, नहीं ना मानती वो, ठीक है। जो चीज़ नज़र नहीं आती इसका ये मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हवा भी है ना, नजर आती है आपको। साइंस नाम है उस चीज़ों का जो चीज़ें प्रूव हो गई हैं, ठीक है। और वो भी कोई नई चीज़ खुद से उन्होंने नहीं बनाई, वो सिर्फ डिस्कवर कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है हमारे। साइंस को तो अभी तक नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी नहीं मिली। यो सही बात है। अब आपका क्या सवाल था जो आपने कहा था मैंने एक सवाल पूछ लिया? देखो कुछ भी मेरा ऐसे भी होता रहता है। हाँ ये भी होता है कुछ भी हो सकता हमारे है, हो सकता है, हमारे हो सकता है, हमारे यहाँ ऐसा भी होता है। अच्छा यहाँ से करते अच्छा जी, टाइम के अंदर अगर हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बात करें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से टाइम की ट्रैवलिंग की हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। सूरत काफ के अंदर हमें मिलता है सबसे पहले तो वाक़या असहाबे काफ का, जिनको लेकिन उनको असहाबे काफ में कुरान मजीद में जिक्र क्योंकि आया है कि वो नौजवान थे जो एक गार में थे और हमने उनको सुला दिया। अल्लाह ताला ने मखसूस टाइम दिया, 309 साल लगभग तकरीबन वो लोग वहाँ पे करवट लेते रहे। उसके ऊपर भी वीडियो एक ज़रूर बननी चाहिए। अब वो भी बात बड़ी पते की है कि वो टाइम क्या था, ठीक है, वो रूमियों का टाइम चल रहा था, रूमियों का टाइम था जब यहूदियत के ख़िलाफ़ थे वो, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि उस टाइम पे बाकायदा सिक्के भी चले थे
जो उनसे वो जो बगावत करके वो आपने जो बगावत की थी, करके हाँ, वो गार में गया। अल्लाह ताला ने अपने उनको पीरियड के साथ ही आपने वहाँ के बादशाह के साथ जालिम के खिलाफ उन्होंने बगावत की। वो एक गार में चले गए। अच्छा, उस कुरान पाक में भी ये जब वाक़या बयान हो रहा है ना, उसमें बड़े एक तफसीली लिहाज से और बड़े एक तरीके के साथ अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को बयान किया है। बहुत खूबसूरत तरीका कुरान आप में अगर समझने वाले अगर हम समझे तो इस चीज़ को बड़ा अल्लाह ताला ने हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहे, हाँ जी। जो कि अभी तक या हमें समझ नहीं आ रहा या हमारी रसाई अभी तक हमारे आगे पर्दा है उस चीज़ का। ठीक है, वो क्या है, अल्लाह ताला ये कह देते कि हमने उनको 309 साल तक 300 साल तक जो भी टाइम पीरियड है उस तक अल्लाह ताला ने exact साल सुलाया और सुला के हमने फिर उनको उठा दिया इतने सालों बाद। अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी चीज़ों, बड़े एक तरतीब के साथ, बड़े एक बताया कि उनका सूरज इस साइड पर था, उनको सूरज की विशवाएँ इस तरह पड़ती थी, उनके अल्लाह ताला करवटें बदलाता था। अल्लाह ताला ने उनको सुलाने का तरीका बड़ा प्यारा बयान किया कि मैंने उनकी कानों पे ज़रब लगाई, बिल्कुल उनके कानों पे ज़रब लगाई। अब एक वैसे साइंटिफिक बात देखें तो सर पे ज़रब लगाने से बंदा ज़्यादा जल्दी बेहोश नहीं हो जाता, और अब कान पे ऐसी क्या ज़रब लगी थी कि वो बेहोश हुए? सूरज की ऐसी कौन सी शुआएँ थी और ऐसी कौन सी करवट थी जो उनसी उनको उठने नहीं दे उठने नहीं दे रही थी और वो सुलाए रख रही थी? और इतने 100 साल उनका खुराक कौन पैदा करता था? ये मतलब खुराक उनकी क्या जिसका मौजा कहते हैं। मौजा, यही तो मौजा अल्लाह ताला का। और मज़े की बात बताऊँ, आपने एक लफ्ज़ हाइबरनेशन भी सुना होगा। हाँ जी। हाइबरनेशन में भी क्या होता है, टाइम स्लो हो जाता है उस बॉडी के लिए, उस बॉडी के लिए मखसूस ऐसे ही है। अब आपने सुना होगा अक्सर कि वो मेंढक क्या है, वो बड़े कौन से मुल्क के हैं, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा। जैसे बियर हैं, हाँ, सर्दियों में जाके हाइबरनेशन कर लेते हैं। खाते हैं अपने अंदर जमा करते हैं और वो जाके साइड में, ठीक है, कर लेता है। वो हाइबरनेशन नहीं है, लेकिन किस्म कह लो उसकी शायद बन के अल्लाह ताला के हुक्म से जो हाँ। खाना जो भी होता है, ज़ाहिर बात है, हर कुछ हो, सब कुछ होता ही अल्लाह ताला के हुक्म से, उसके अलावा तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हाइबरनेशन की भी क्या लेवल था वो कि वो इतने 100 साल वो सोए रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान एक और बात भी की कि अल्लाह ताला ही वो ज़ात है कि जो इस ज़मीन पे चलते फिरते लोगों का भी और सोए हुए लोगों का भी आप ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, टाइम में आगे जाना, टाइम में पीछे जाना, अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज़ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमें इस चीज़ को डिस्कस करने में क्यों, मतलब क्या वजह क्या है, वही है कि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि आप रिसर्च करो, अल्लाह ताला की आयतों को भी खोल के ये भी कुरान मजीद में बयान बयान है कि ठीक है, पूरी दुनिया में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दुनिया की सैर इस चीज़ करो। के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ऐसे लोग कौन होते हैं, मुतदब्बिरून, ठीक है, जो तदब्बर करते हैं या तफक्कर करते हैं। तो हमारा भी बस यही काम है कि अल्लाह ताला की कुदरत को देखना, अल्लाह ताला की साइंस को देखना, अल्लाह ताला की इन मौज़ात को देखना और उस पर सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहना, लोगों तक इस चीज़ की रसाई अपना पहुँचाना कि ईमान बढ़ता है इससे। अल्लाह तो और मेरी ज़मीन की सैर करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि इल्म हासिल करो। और ये नहीं कि मखसूस इल्म नहीं, हर चीज़ का इल्म होना है, क्योंकि जिससे हम रोज़े महशर आपने उठना है, हमसे बहुत से सवालात होने हैं। बेशक जो उनसे हमारे से ये नहीं सवाल होना कि आपने नमाज पढ़ी या उस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे से ये भी सवाल होना है कि मैं हमने आपको ज़िंदगी दी तो आपने इसमें से क्या क्या सीखा। जिस टाइम आपको ये ना हो, जिस टाइम आपकी मौत का वक्त है और आपके पास आपको कुछ पता ही ना हो, आपको सिर्फ ये पता हो कि तो चलो जी मरना है, उसके लिए हमें तैयारी भी करनी चाहिए। बेशक मेरे ख्याल से हम फिर टॉपिक के बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। हमारे यहाँ ये भी होता है कि हम टॉपिक से निकल जाते हैं। बात करते मेरे ख्याल से सवालों पे वापस आए और वीडियो ख़त्म करें और इसका बैंड निकालें। लो जी, आप सवाल बताएं जी, टाइम ट्रैवल के मुतालिक हम जो तीनों से आप सुनना चाहते हैं, ज़रा बताएं आप अपना सवाल। क्या सवाल है आपके? हाँ, मेरा सवाल तो क्लियर हो गया ना। नहीं, टाइम ट्रैवल के मुतालिक को आपका ऐसा सवाल हो ये जो जिसका हम तीनों आपको आंसर दें। मैं आपने दे दिया कि मेरा सवाल फिर आपका होगा, आप बताएं। मेरा तो सवाल क्लियर हो गया, मैंने पास कोई और चीज़ आपके जहन में हो। चले मैं आपको एक देता हूँ, रेफरेंस देता हूँ। मेरा सवाल है टाइम ट्रैवल के मुतालिक, अगर पॉसिबल है, अगर आप पास में चले गए हो, हाँ जी, टाइम ट्रैवल में आप पास में चले गए हो, एक चीज़ को आपने छेड़ा है जो कि आप प्रेजेंट देखते हो, आप कोई चीज़ चल रही है, आप पास में जाके आपने एक चीज़ को छेड़ा, क्या उसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट में पड़ेगा? नहीं।
पड़ेगा। आपके मुताबिक क्या होगा, मतलब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, एक अलग एक थ्योरी है, रियलिटी क्रिएट हो जाएगी, या एक थ्योरी फिर है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। हाँ उसमें ये है कि एक बच्चा जाता है अपने पास्ट में, वो अपने दादे को मार देता है। काशी अब वो दादा नहीं रहा, दादा नहीं रहा तो उसका वालिद भी नहीं रहा, उसका वालिद नहीं रहा तो वो खुद कैसे है, तो वो खुद नहीं है तो जाके मारा किसने है उसको? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, यही पैराडॉक्स है। तो दादा तो जब बुढ़ा हो गए, बुढ़े दादे मारे आज, ये बच्चे दादे मारे आज से। बच्चे दादे को मारा, बच्चे दादे को मारा। दादा जो बिल्कुल तो जवान होए, दादे का पुत्र भी होए हवे तो दादा 80 साल का होए तो 80 साल के दादे ने मार दिता उस। बच्चे दादे को मारा। अब इस बंदे से तो पूछना ही नहीं चाहिए, तो पहले ही पास्ट का मुनकर है ना। जिसका क्या उनके पास पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ एक, आपने थोड़ी देर पहले खुद ही पूछा भाई इल्म लो, चीज़ें डिस्कस करो, मैं डिस्कस कर तो आप कर रहे हैं ना, सवाल ही पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल ही पूछ रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज़ छेड़ता हूँ हाँ जी, पास में जाके, क्या हाँ जी। उसका इफेक्ट मेरे फ्यूचर पे होगा, बिल्कुल होगा, मेरे प्रेजेंट पे होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। नहीं होगा। यही तो मेरा कंसेप्ट है, यही तो अभी आपने जनाते वाली मिसाल दी। यही तो सवाल उठाया है। बड़ी परफेक्ट इस पे ये बैठती है मिसाल, तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बड़ी परफेक्ट इस पे बैठती है। मेरे ख्याल से एक अलग रियलिटी क्रिएट हो जाएगी। यही तो मेरा जवाब है। मल्टी डायमेंशन का कॉन्सेप्ट को मानने के बाद ही आपको इस चीज़ की समझ आएगी, इसकी समझ के बाद ही आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। मेरे ख्याल से अगला टॉपिक मल्टी डायमेंशन ही होगा। वो लाजम देखना है, वो जब तक वो नहीं देखेंगे इस सवाल का जवाब, ना इस बंदे को मिल रहा ना आपको मिल रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से करे एक काम करते हैं अपनी वीडियो का। इंशाल्लाह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस छोटी सी काविश को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक फैलाएं, और कमेंट्स भी करें। कमेंट्स भी करें। आपका कोई क्वेश्चन है आप उसको भी लेके आए, हम अपनी Q&A की एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आपके सवाल होंगे, हमारे जवाब होंगे, हमारे जो भी जवाब होंगे हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक होंगे, हमारी अपनी दिमाग की छोटी सी रसाई तक होंगे, जहाँ तक हम आपको जवाब दे सकते हैं दे देंगे। ठीक है, बाकी हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला के पास है, हर चीज़ की ताकत अल्लाह ताला के पास है। कादिर मुतलक ज़ात अल्लाह ताला की है, मुकम्मल ज़ात अल्लाह ताला की है। हमसे इस वीडियो में कोई आगे पीछे मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माजरत है, अल्लाह ताला से हम इस चीज़ की तौबा करते हैं। तो अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह